बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आफ्ताब अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल आफ्ताब ह्यूमर टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीलिक डिजीज़ के हवाले से। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो ग्लूटेन की प्रोडक्ट्स खाने से इंसान की बॉडी में हो जाती हैं। ये अमूमन जेनेटिक प्रॉब्लम है और इसकी वजह से बहुत से लोग बेशुमार परेशानियों का शिकार हैं। इसके बारे में हम जानते हैं इसका क्या होम्योपैथिक इलाज है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले बात है दोस्तों, इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज़। सीलिक डिजीज़ इज़ अ गैस्ट्रिक डिसऑर्डर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी जो छोटी आंत है उसके अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं टेंटिकल्स टाइप के, वो उसकी पूरी सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, जिनका काम है खाने के अंदर मौजूद न्यूट्रिशन और प्रोटीन्स और विटामिन्स को अब्ज़ॉर्ब करना। इस वक्त एक इंसान जिसे सीलिक डिजीज़ है वो कोई ऐसी चीज़ खाता है जिसमें ग्लूटेन होता है, तो वो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद विलीज़ को डिस्टर्ब कर देती है, डैमेज कर देती हैं। उसका इम्यून सिस्टम जो है वो उनको डैमेज कर देता है। तो ऐसी सूरत हाल में बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन की पावर ख़त्म हो जाती है और बॉडी के अंदर आयरन, कॉपर, जिंक और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। इसी के नतीजे में एनीमिया यानी खून की कमी का शिकार हो जाता है इंसान। उसके साथ साथ हड्डियों की कमज़ोरी, वेट लॉस, डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प और ऐसे बहुत से प्रॉब्लम नज़र आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ग्लूटेन जो है ये एक प्रोटीन है जो कि गंदम के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा बार्ले और रे के अंदर भी पाया जाता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन इस हवाले से क्या कर सकती है। वैसे तो इसकी कोई ख़ास जो रीज़न है वो ख़ास हमें पता नहीं है कि सीलिक डिजीज़ की क्या रीज़न्स हैं। ये अमूमन जेनेटिक होता है और जिन लोगों के पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम होता है अमूमन उनके बच्चों में भी ये टेंडेंसी होती है कि सीलिक डिजीज़ पाई जाती है और वो लोग गंदम या इससे बनी हुई चीज़ें जिनमें ग्लूटेन के अज्जा मौजूद हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उस सूरत में वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन जो हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि सीलिक डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए और इसके सिम्टम्स को बेहतर करने के लिए, उसमें रिलीफ पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। इसको 6x पोटेंसी में आपने लेना है, 4 गोलियां दिन में 3 बार। ये होम्योपैथी की जो मेडिसिन है ये अमूमन ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है जब वाटरी स्टूल या डायरिया की प्रॉब्लम हो, तो उस सूरत में नेट्रम सल्फ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई भी इंसान जो गंदम या उससे जुड़ी हुई चीज़ खाता है तो उसको फ़ौरन वाटरी और स्टूल और डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में नेट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। ये इसमें अमूमन पेट में क्रैम्प्स बनना, दर्द होना और नाक के गिर्द अमूमन दर्द का जो है अलामात महसूस होती हैं, तो ऐसी सूरत में नेट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। दूसरे नंबर पे मेडिसिन है दोस्तों चाइना होम्योपैथी की बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, जिसको अमूमन गैस ब्लॉटिंग की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। अगर खाना खाने के फ़ौरन बाद मैदे में शदीद गैस का दबाव बढ़ जाता है और अमूमन बिलखसूस नाफ के गिर्द गैस का दबाव ज़्यादा महसूस होता है, तो ऐसी सूरत हाल में चाइना 30 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से इससे रिलीफ हासिल किया जा सकता है। चाइना की एक और अलामत ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस और मसल एग्जॉशन देखने को मिलती है। ऐसे मरीज़ में बहुत ज़्यादा सुस्ती, काहली और लागरपन पाया जाता है, तो उसमें ताकत बहाल करने के लिए और इस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए चाइना को जो 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद दोस्तों 2 और मेडिसिन हैं, लाइकोपोडियम एंड कालीकार्ब। लाइकोपोडियम और कालीकार्ब उस सूरत हाल में दी जाती है जबकि पेट में बेशुमार गैस पैदा हो और गैस रिलीज़ ना हो किसी भी सूरत में, तो ऐसी सूरत में लाइकोपोडियम और कालीकार्ब बहुत अच्छा फ़ायदा देती हैं। इनको भी 30 पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों, ये सीलिक डिजीज़ की वजह से होने वाली ऑटोइम्यून प्रॉब्लम को भी क्योर करती है और उसके सिम्टम्स में रिलीफ पैदा करती है। अमूमन लाइकोपोडियम का पेशेंट कमज़ोर होता है, दुबला पतला होता है
और उसमें गैस बेतहाशा बनती है और उसमें मीठा खाने की ख्वाहिश काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो ऐसे पेशेंट जो कि सीलिक डिजीज़ का शिकार हैं और उनको ये प्रॉब्लम है गैस और ब्लॉटिंग की, और उनका स्टूल अमूमन बहुत ही बदबूदार होता है, तो ऐसी सूरत हाल में लाइकोपोडियम और कालिका बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद साबित होती हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज 30। कार्बोवेज को 30 पोटेंसी में 5 ड्राफ्ट दिन में 3 बार उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे जब बेशुमार गैस पैदा होती है और गैस का खराज ऊपर की तरफ से होता है, यानी डकार की शक्ल में गैस खारिज होती है। तो ऐसी सूरत हाल में कार्बोवेज बहुत ही शानदार है। ये बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करती है और गैस की बनने की वजह से जो हार्ट बीट तेज़ होती है या जो भी ब्रेन के ऊपर उसका इफेक्ट होता है, यानी आपको लगता है जैसे सर जकड़ा गया है और उसके ऊपर किसी चीज़ का इफेक्ट हो गया है, या आप प्रॉपर ठीक तरीके से सोच नहीं पा रहे, या सोचने समझने की सलाहियत आपकी डिस्टर्ब हो गई है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत में कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। कार्बोवेज की अलामत ये है कि इसमें स्टूल जो है बहुत ही ग्रीसी होता है, लूज़ होता है, मिकदार में ज़्यादा होता है और इसके साथ उसमें शदीद बदबू का एहसास पाया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में कार्बोवेज बहुत ही शानदार और इफ़ेक्टिव है, जिसमें ख़ास तौर पे गैस का खराज ऊपर की तरफ होता है। तो दोस्तों ये इसके अलावा नेक्स्ट और बहुत ही ज़बरदस्त एक होम्योपैथी की मेडिसिन है जो सीलिक डिजीज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, वो है आर्सेनिक एल्बम। इसको भी 30 पोटेंसी में 5 ड्राफ्ट दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे। आर्सेनिक एल्बम में अमूमन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकलता है बॉडी में से, और जो भी आप खाते हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, इंटेस्टाइन बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। और आर्सेनिक एल्बम में ख़ास तौर पे जो ड्यूडेनल अल्सर है, अल्सर की जो अलामात हैं, या जैसे उसमें स्टूल के अंदर खून देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा पेट में दर्द और जलन का एहसास होता है, और पखाना करने के बाद एनस एरिया पे बहुत ज़्यादा जलन का एहसास होता है। तो ऐसी सूरत हाल में आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। इसको 30 पोटेंसी में 5 ड्राफ्ट दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से बहुत ही अच्छे और शानदार रिज़ल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी सीलिक डिजीज़ के हवाले से। बहुत से लोग आजकल मेरे साथ रब्ता कर रहे हैं सीलिक डिजीज़ के हवाले से, जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों उनके लिए मैंने जानते हुए ये आज की वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और मैं इन तमाम जो मेडिसिन हैं उनकी तस्वीरें भी साइड पे लगा दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सकें। अगर आपको एक दफ़ा देखने में वीडियो समझ नहीं आती तो आप दोबारा देखा करें ताकि आपको अपनी रिलेटेड मेडिसिन चुनने में आसानी हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।